एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट एंड द रिस्क फेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एक्सेस करना और उन्हें हैंडल करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशंस या फाइनेंशियल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसका मेन गोल है रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज करना और ऑर्गेनाइजेशंस को अनसर्टेनिटीज के लिए रेडी करना। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से बिजनेस अपने एसेट्स को सेफ रखते हैं, बेटर डिसीजन लेते हैं और कॉन्फिडेंशली अपने गोल्स अचीव करते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क जैसे कि क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। And I will be discussing each of the types of risk management in detail one by one. तो चलिए, so the very first is the क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क बेसिकली ये रिस्क तब होता है जब बोरोवर या काउंटर पार्टी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते। कॉजेज हैं लोन या बॉन्ड डिफॉल्ट होना, बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दिनेस का खराब होना। इम्पैक्ट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनकम का लॉस, बैड डेट्स के लिए प्रोविजंस बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। एग्जाम्पल्स जैसे कस्टमर का मॉर्टगेज लोन रीपे ना करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूअर का पेमेंट्स डिफॉल्ट करना। मिटिगेशन क्या रहेंगी? क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करना, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स का यूज करना, लोन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। सेकेंड वन इज द लिक्विडिटी रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरी करने के लिए लिक्विड एसेट्स की कमी हो। कॉजेज है डिपॉजिटर्स के सडन विड्रॉल्स, एसेट्स जो जल्दी सेल करने में मुश्किल और बिना लॉस के बेसिकली। इम्पैक्ट क्या है? ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन होती हैं, कस्टमर ट्रस्ट और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि बैंक पर डिपॉजिटर के सडन विड्रॉल्स का प्रेशर। मिटिगेशन है कैश रिजर्व और लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना, इमरजेंसी फंडिंग ऑप्शंस को एक्सेस करना, लिक्विडिटी सिनेरियोज के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग करना। थर्ड वन इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब इंटरेस्ट रेट्स के बदलाव इंस्टीट्यूशंस की अर्निंग और एसेट वैल्यूज को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज की मिसमैच्ड मैच्योरिटीज। इम्पैक्ट क्या होता है? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर जाती है और प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि बैंक की प्रॉफिट गिरना क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मिटिगेशन क्या है? इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का यूज होगा जिसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रिस्क हेज करने के लिए और एसेट लाइबिलिटी ड्यूरेशंस को मैनेज करना। फोर्थ वन इज द मार्केट रिस्क। ये रिस्क अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस जैसे कि प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट्स और वोलेटिलिटी के बदलाव से होता है। टाइप्स ऑफ रिस्क मार्केट जैसे कि इक्विटी रिस्क, स्टॉक प्राइसेस के गिरने का रिस्क, कमोडिटी रिस्क, रॉ मटेरियल्स के प्राइस की फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इम्पैक्ट क्या है? इंस्टीट्यूशंस के एसेट्स की वैल्यू कम होना, इन्वेस्टमेंट्स पर लो रिटर्न्स आना। एग्जाम्पल्स बैंक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर लॉसेस ड्यू टू द फॉलिंग स्टॉक मार्केट्स। मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, ऑप्शंस और फ्यूचर्स जैसे डेरिवेटिव्स का यूज हेजिंग के लिए करना। फिफ्थ वन इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये रिस्क तब होता है जब करेंसी एक्सचेंज रेट्स के फ्लक्चुएशंस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। कॉजेज क्या है? कॉजेज है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिस्क के, वो है ग्लोबल करेंसी मार्केट्स की वॉलेटिलिटी और एसेट्स और लाइबिलिटीज के एक्सचेंज रेट मिसमैच होना। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अर्निंग्स कम होना, गुड इंपोर्ट करने या फॉरेन लोन्स रीपे करने की कॉस्ट बढ़ना। एग्जाम्पल्स एक्सचेंज रेट के अनफेवरेबल होने से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक करना। मिटिगेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस के थ्रू करेंसी हेजिंग और मल्टीपल करेंसीज में बिजनेस कंडक्ट करना। सिक्स्थ वन इज टेक्नोलॉजी रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में फेलियर्स, डिस्ट्रप्शन या साइबर अटैक्स होते हैं। कॉजेज क्या है? आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर,
हैकिंग या रैंसमवेयर अटैक्स, सिस्टम आउटेजेस या डाटा ब्रीचेस। इम्पैक्ट क्या होते हैं? इम्पैक्ट है ऑपरेशनल डाउन टाइम के कारण फाइनेंशियल लॉस, कस्टमर ट्रस्ट और रेपुटेशन का लॉस। एग्जांपल्स, बैंक का मोबाइल ऐप ऑफलाइन हो जाना और ट्रांजैक्शंस डिले होना। बेसिकली जब हम लोग देखते हैं कि जो बैंक्स में समटाइम्स क्या होता है, जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। समटाइम्स नेटवर्क्स नहीं होते, समटाइम्स जो जो उनका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली रन नहीं करता है, तो क्या होता है वो ट्रांजैक्शंस को डिले करता है। मिटिगेशंस क्या है? रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट, रेगुलर सिस्टम अपडेट्स और बैकअप्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स का पीरियोडिक कंडक्शन। सेवेंथ वन इज द ऑपरेशनल रिस्क। ये रिस्क इंटरनल प्रोसेसेस, इंडिविजुअल्स, सिस्टम के फेलियर्स या एक्सटर्नल इवेंट्स के कारण होते हैं। कॉजेज क्या है? ह्यूमन एरर्स जैसे कि इनकरेक्ट डेटा एंट्री, फ्रॉड या अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, एक्सटर्नल इवेंट्स जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स। इम्पैक्ट होते हैं फाइनेंशियल लॉस और रेगुलेटरी पेनल्टीज, डे टू डे ऑपरेशंस का डिस्ट्रप्शन। एग्जांपल्स, डेटा ब्रीचेस की वजह से सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन का एक्सपोज होना और एम्प्लॉय के फ्रॉड के थ्रू फंड मिसयूज होना। मिटिगेशन क्या रहेंगी? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स और ऑडिट सिस्टम, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग और क्लियर पॉलिसीज होने चाहिए और डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन होना। I hope everybody is clear with the concept of risk management and the types of risk management. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel.